तो जब भी हम एक एयर प्यूरीफायर खरीदने जाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और वहाँ पर कुछ कॉमन वर्ड्स सुनने को हमें मिलते हैं। तो आइए उन वर्ड्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि वो वर्ड्स क्या हैं। तो इसमें सबसे पहला है CADR। CADR का फुल फॉर्म होता है क्लीन एयर डिलीवरी रेट। ये हमें ये बताता है कि आपका जो एयर प्यूरीफायर है वो 1 मिनट में कितनी एयर को क्लीन करता है। अगर इसे सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये बताता है कि जितना ज़्यादा CADR उतना अच्छा एयर प्यूरीफायर। दूसरा है रूम साइज कंपैटिबिलिटी। जब आप एक एयर प्यूरीफायर खरीदने जाते हैं तो आपको ये भी ध्यान देना होता है कि वो जो एयर प्यूरीफायर है वो कितने साइज के रूम के लिए बेस्ट है। जनरली ब्रांड्स अपने एयर प्यूरीफायर के साथ ये मेंशन करती हैं कि वो एयर प्यूरीफायर कितने बड़े रूम साइज के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। अगला है फिल्टर टाइप और उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। जनरली इसमें 3 टाइप के फिल्टर देखने को मिलते हैं, प्री, हेपा और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। प्री फिल्टर वो होते हैं जो कि बड़े पार्टिकल्स को क्लीन करने का काम करते हैं। अगला है हेपा फिल्टर। हेपा फिल्टर बहुत छोटे सूक्ष्म पार्टिकल्स को क्लीन करने का काम करते हैं। तीसरा है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। ये फिल्टर बैड स्मेल, स्मोक और गैसेस को अब्जॉर्ब करता है। कुछ महंगे एयर प्यूरीफायर्स में हमें यूवी फिल्टर देखने को मिलता है जो कि बैक्टीरिया और वायरसेस को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। साथ ही साथ हमें एयर प्यूरीफायर खरीदते वक्त इसके फिल्टर्स की रिप्लेसमेंट कॉस्ट को भी ध्यान में रखना होता है। एयर प्यूरीफायर का जो प्री फिल्टर होता है उसे 2 से 4 हफ्ते में हम घर पे खुद से क्लीन कर सकते हैं, लेकिन इसमें मिलने वाले हेपा फिल्टर को हम खुद से क्लीन नहीं कर सकते, इसे रिप्लेस करना पड़ता है। मार्केट से आपको नया फिल्टर खरीद के इसमें लगाना होता है। हेपा फिल्टर जनरली हमें 6 से 12 महीने में एक बार चेंज करना पड़ता है। एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर को भी आपको एक समय के बाद रिप्लेस करना होगा, इसे आप खुद से क्लीन नहीं कर सकते हैं। एक और छोटा सा फैक्ट हमें इसे खरीदते वक्त ध्यान में रखना होता है, वो होता है इसका नॉइस लेवल और पावर कंजम्पशन। जैसा कि एयर प्यूरीफायर में एक छोटा सा फैन लगा होता है, वो फैन हवा को अपनी तरफ खींचता है या ये कह सकते हैं कि वो हमेशा चलता रहता है, तो वो जनरली थोड़ी सी नॉइस क्रिएट करता है। तो हमेशा हमें एयर प्यूरीफायर को खरीदते वक्त ये फैक्ट ज़रूर ध्यान में रखना होता है कि आपका जो एयर प्यूरीफायर है वो कितनी नॉइस जनरेट कर रहा है। एयर प्यूरीफायर्स में कुछ एडिशनल फीचर्स भी होते हैं जैसे AQI इंडिकेटर। इसमें एयर प्यूरीफायर्स के ऊपर एक छोटा सा मॉनिटर दिया होता है जो आपकी रियल टाइम AQI दिखाता है, यानी आपकी एयर कितनी खराब है या आपके एयर प्यूरीफायर ने उसको कितना ज़्यादा क्लीन किया है। इसके साथ ही साथ हमें ऐप कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल, चाइल्ड लॉक, स्लीप मोड ऐसे बहुत सारी फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो आइए जानते हैं कि टॉप 5 बेस्ट प्यूरीफायर्स कौन कौन से हैं। मैंने अलग अलग ट्रस्टेबल सोर्सेज, थर्ड पार्टी टेस्टिंग रिपोर्ट्स, यूजर रिव्यूज और अन्य रिलायबल जानकारियों को स्टडी करने के बाद टॉप 5 बेस्ट प्यूरीफायर की एक लिस्ट तैयार की है जिसे आप अपने बजट और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीद सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप ब्रीथिंग।